शरीर की देखभाल करो। यही है वह जगह जहां आपको उम्र भर रहना है, बीमार होकर या स्वस्थ होकर, दौड़ते भागते हुए या फिर जिंदगी को घसीटते हुए। अपनी मजबूरी बेबसी में जिंदगी जीते हुए या उत्साह उल्लास में जिंदगी जीते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता और सुडौल शरीर, सशक्त समर्थ शरीर, ऐसे शरीर को लेकर आप उम्र गुजारना चाहते हैं या बीमार लाचार। इसलिए जब आप दूसरों से कहते हैं टेक केयर, तो आप खुद के लिए भी समझें कि आपको खुद की केयर भी करनी है। तो जब ये बात ध्यान में आ जाए तो फिर आपको अगला चरण, दूसरा कदम, दूसरा स्टेप लेना चाहिए कि निश्चय हो गया, अब और लापरवाही नहीं, अब और विलंब नहीं, बहुत हो चुका। सबसे कीमती दुनिया में और कितनी भी कोई चीजें होती होंगी, लेकिन आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप हैं तो दुनिया है, आप ही नहीं तो फिर कोई कुछ भी नहीं। आपका स्वास्थ्य ही सौंदर्य है, स्वास्थ्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी अच्छी चीज नहीं। तो ये आपने निश्चय कर लिया, अब मैं इसके लिए कदम उठाऊंगा, अपने आहार को ठीक करूंगा, मेरे लिए कौन सा उचित आहार है उसी को मैं खाऊंगा, स्वाद को महत्व नहीं स्वास्थ्य को महत्व दूंगा, स्वेद बहाकर स्वाद लेना शुरू करूंगा। हर दिन पसीना नहीं आए तो फिर जिंदगी का स्वाद भी नहीं आएगा। इसलिए हर दिन मुझे फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ भाग, परिश्रम निश्चित रूप से करना है। और जब ये भी निश्चय हो गया तो फिर अगला कदम उठाना। मैं एक एक स्टेप की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको जागरूक होना है। तो किस तरह से? श्री कृष्ण के आदेश साधारण नहीं है। जो उन्होंने कहा कि उठो और अपने संशय को काटो, अपनी दुर्बलताओं को काटो, अपनी लाचारी को काटो, अपनी बेबसी को काटो, जहां तुम फंसे हुए हो, जहां तुम बंधे हुए हो, उस सब को काट कर खड़े हो जाओ। तो वहीं ये आदेश भी है कि अब तुमने निश्चय कर लिया कि अपने लापरवाही को भी काट लिया, अब तुम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो गए, तो अपने आहार पर भी ध्यान दे रहे हैं, स्वेद बहाने के लिए, पसीना बहाने के लिए तैयार हो गए, तो अब 3 तरह की एक्सरसाइज करनी ही है। कार्डियो एक्सरसाइज, इसमें रनिंग भी है, इसमें उछल कूद भी है, जंपिंग से लेकर के जॉगिंग तक जो भी आप कर सकते हैं अपनी आयु और अपनी अवस्था के अनुसार, उसको आपने इसलिए करना है कि आपके शरीर के अंदर प्रभात में तीव्रता के साथ रुधिर का संचार हो, प्राणों का संचार हो, आपका शरीर गतिशील हो जाए, एक तूफान आपके शरीर में आ जाना चाहिए। अगली बात, अगला कार्य जरूरी है कि आप अपने कार्डियो एक्सरसाइज करने के साथ साथ स्वयं को शांत करें और उसके बाद बॉडी को, शरीर को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए दूसरी एक्सरसाइज करनी, जिसको आप स्ट्रेचिंग कहेंगे, या फिर भारतीय परंपरा के अनुसार आपको समस्त योग आसनों पर जाना चाहिए। जब तक आपकी रीढ़ ठीक से मुड़ती रहेगी, लचीली रहेगी, तब तक आपका विकास जारी रहेगा। कुछ साल पहले मैंने देखा था, राम जेठमलानी जो भारत के बहुत बड़े वकील हैं, उनका एक वीडियो आया मेरे पास, जिसमें वो 90 से ऊपर की उम्र में बहुत तेज एक्सरसाइज कर रहे हैं।
दिमाग भी तेज, शरीर भी तेज। कमाता रहे आदमी तो बूढ़ा नहीं होता। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते, शरीर मोटा करते रहते हैं, शरीर को हरकत नहीं देंगे, उंगली को हरकत देते हैं। आओ इधर आओ, पानी लेके आओ, बैठो उठो जाओ। उनकी उंगली बहुत तेज चलती है, खुद नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। ऐसा धरती धकेल बन के बैठा होता है कि पूरी धरती हिल जाए लेकिन वो नहीं हिल सकता, और मोटापा बढ़ता रहेगा। बॉडी को लचीला बनाना बहुत आवश्यक। अब तीसरी एक्सरसाइज, प्राणायाम। आपकी आयु आपके प्राणों में ही है। रोग, शोक, भय, चिंता, क्रोध सभी का असर सीधा सीधा प्राणों पर पड़ता है। प्राणायाम हर दिन कम से कम 20 मिनट का तो प्राणायाम चाहिए आपको। और अच्छी नींद। और इसमें भी एक बात और ध्यान रख लेना, रात को जब आप सोने लगें तो उससे आधा घंटा पहले, होना तो चाहिए 1 घंटा, एक्सपर्ट लोग तो कहते हैं 1 घंटा पहले कोई भी टीवी और आपका फोन, जिससे आपकी ये ब्लू रेज, नीली रोशनी जो फोन के द्वारा आपकी आंखों में जाती है, तो वो आपके शरीर में, मस्तिष्क में वो जो केमिकल आपको 10 बजे से लेके और रात के 12:30 बजे के लगभग आपके शरीर में रिलीज होता है, जिसके कारण नींद आती है, उस पर यह असर डाल देता है। तेज रोशनी और तेज ध्वनियां नींद छीन ले जाते हैं। नींद तो आएगी लेकिन सपने बहुत आएंगे। अगले दिन जागोगे लेकिन अपने आप को फ्रेश फील नहीं करोगे। लेकिन मैंने तो एक विषय लिया, एक बात ली है, लेकिन यही बात नहीं है, सब जगह जोड़ दीजिए इसको। शरीर भी, मैंने कहा ना कि शरीर की देखभाल करिए, यही वो जगह है जहां पर आपको जिंदगी भर रहना है। आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी कैसा बनाना चाहते हैं, ये कोई और करने वाला नहीं। किसी और के कर देने से आपके शरीर में कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। आपको खुद ही सेहत खुद कमानी पड़ेगी। सम्मान भी किसी की सिफारिश से नहीं मिला करता, और अगर किसी के सिफारिश से सम्मान मिल गया तो वो झूठा होता है। तो इसलिए अपने संशय को काटिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो सारी चीजें काट दीजिए। और फिर कहते हैं योगम आतिष्ठ, योग की शरण ले। भगवान श्री कृष्ण ये आदेश देते हैं, योग की शरण लो। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अगले पॉइंट पर हम जाएंगे, अगले बिंदु पर जाएंगे, कि अपने आप को आपने आत्मचिंतन करते हुए, आत्मचिंतन के आईने में देखते हुए हर दिन सुधार करना, आत्म सुधार करना बहुत आवश्यक है। आत्म सुधार से आत्म निर्माण होगा और उसी से आत्म उत्थान, आत्मिक प्रगति होगी। और जैसे मैंने कहा कि वो बुरी आदतें जो आपको चला रही हैं, उन्हें करने में मजा बहुत आता है। अच्छी आदतें जिंदगी को आसान बनाती हैं, बुरी आदतें जिंदगी को कठिनाई में डालती हैं। लेकिन शुरुआत में अच्छी आदतें करने में कठिनाई लगती है। कैसे? बुरी आदत क्या है? आलस्य करते रहना, लापरवाही करते रहना, लेटे रहना। थोड़ी देर और सही तो बड़ा मजा आता है उसमें। चलो कल से शुरू करते हैं, आज का छोड़ते हैं। तो दीर्घ सूत्री बन जाना, काम को टालते रहना, लंबा धागा करते रहना ना, तो इसको दीर्घ सूत्रिता बोलते हैं। कोई दीर्घ सूत्री हो जाए, चीज को आगे आगे टाल मटोल करता चला जाए, तो प्रगति नहीं होती, क्योंकि उसमें बड़ा मजा आता है। ऐसा कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है, उठकर जाने में बड़ा मुश्किल लगता है। या मौसम भी आजकल ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है सोने में। और जब आप आदत बना लेंगे हर दिन एक्सरसाइज की, दौड़ने भागने की, तो फिर आपको अच्छा वो लगेगा और आप कहेंगे
मैं अब तक क्या करता रहा हूं, अब जो मुझे मिल रहा है, जिंदगी तो ये है। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि अपने आप को नई जिंदगी जीने के लिए उन संशयों को, लापरवाहियों को, दुर्बलताओं को, कमजोरियों को काटना शुरू कर दीजिए। और अगली बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही, योगम आतिष्ठ, अब योग में स्थिर हो जाओ। योग में स्थिर होने का मतलब है कि भोग में तो तुम स्थिर हो ही, अब योग में स्थिर होने का समय आ गया। अपने भीतर शांत होने के लिए, भीतर की चांदनी में स्नान करने के लिए तुम्हें अवसर दिया जा रहा, अपने ध्यान में उतरने के लिए तुम्हें अवसर दिया जा रहा। तुम्हारा मन सुकून से रह सके, और दो चीजें जरूरी होती हैं जिसने योग में स्थिर होना है, एक डर और एक दर, दो चीजों को ध्यान में रखना। परमात्मा का डर बनाए रखो कि पाप ना हो, गलतियां ना हो, और परमात्मा का दर याद रखो कि वो ना छूट जाए। तो दर को और डर को, दोनों को पकड़े रखो। डर रहे, दुनिया से डरना नहीं, लेकिन डरना है मेरे प्रभु का दामन ना छूट जाए, उससे दूर ना हो जाऊं, गलतियां ना हो जाए, और उसके दर से जुड़ा रहूं। तो दर भी याद रख लेना, डर भी याद रख लेना। जैसे मैंने बहुत पहले याद कराया था कि 4 चीजें याद रखनी होती हैं, अर्ज, कर्ज, मर्ज, फर्ज। ऐसे याद कराया था, युक्ति, मुक्ति, भुक्ति, सुक्ति। तो ऐसे याद करा रहा हूं कि डर भी और दर भी। अब वो जो 4 चीजें मैंने बताई ना, कि हर व्यक्ति को हर दिन अपना फर्ज निभाना है, और कर्ज सिर पर रहने नहीं देना, शरीर में मर्ज नहीं रहने देना, और अर्ज हर दिन करनी है, प्रार्थना जरूर करनी है। अर्ज हर दिन कीजिए, फर्ज हर दिन निभाइए, कर्ज सिर पर रहने मत देना, और मर्ज, रोग शरीर में बढ़ने मत देना। तो 4 चीजें ही तो हो गई। उठ के जाएं सत्संग से तो 4 चीजें याद रह जाएं, अर्ज, मर्ज, कर्ज, फर्ज। ऐसे ही 2 चीजें ये याद रख लीजिए कि दर और डर। दर छूटे नहीं भगवान का, और डर रहे तो भगवान का रहे, दुनिया में किसी का डर न रहे कि मेरा मोहन प्यारा न रूठे, भले ही दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे अगर डर है तो केवल अपने परमात्मा का, क्योंकि उसके डर का मतलब है उसका आदर करना। उसके डर का मतलब है आप उसके प्यार को इतना महत्व देते हैं, वो नाराज ना हो जाए, वो रूठ ना जाए, तो उसका डर आपके मन में हो। गुरु नानक देव ने एक स्थान पर बड़ा सुंदर भाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे कोई एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से प्यार भी बहुत करती है, लेकिन डर में भी रहती है, नाराज ना हो जाए, वो आएंगे तो उनके खाना, उनका पसंद का खाना उनको मिले और वो खुश हों। वो डर भी दिमाग में है और प्यार भी है, तो वो कहते हैं बस ऐसे ही प्यार भी रहे और डर भी रहे उस मालिक का, कि वो प्रसन्न रहे। तो जिसके दिल में ये बात है, निश्चित रूप से जीवन खुश रहेगा। और फिर जो कहा है, उत्तिष्ठ भारत, अर्जुन उठो। 3 ही बातें कही, संशय काटो, योग में स्थिर हो जाओ, और अपनी स्थिति परिस्थिति से ऊपर उठ जाओ। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर राचिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर राचिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित
यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में। युवा शक्ति का अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो वो इतिहास रच सकती है। युवा स्वयं के निर्माण के साथ साथ अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करे और साथ ही एक ऐसी नई सभ्यता लाए जिससे उज्जवल भविष्य के साथ समस्त मानवता के उत्थान के लिए भी कार्य किया जा सके। इसी क्रम में युवा शक्ति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए युवाओं में अपनी संस्कृति, संस्कार को जागृत करने की परिकल्पना को साकार करने के लिए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी की पावन उपस्थिति में युवा जीवन अभ्युदय कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्थित आनंद धाम में होने जा रहा है, जिसमें 3 अगस्त को बच्चों के द्वारा प्रतियोगिताएं, तथा महाराज श्री एवं दीदी जी के साथ युवा सम्मेलन का आयोजन होगा तथा 4 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन, पुरस्कार वितरण तथा युवा अभ्युदय अचीवमेंट अवार्ड के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन होगा। यह कार्यक्रम युवाओं का है, युवाओं के लिए है और युवाओं के द्वारा ही आयोजित है। तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़कर नई ऊर्जा, नई सोच, नव संकल्प, नया पथ रखने वाले नव भारत का नव निर्माण करें।